नहीं बनाने दिए नहीं बनाने बनाने से बने बना करीब जैसे क्या दूर से बना, दूर से। क्या बात कहे थे दूर आपकी से। भी तो है। उसको बात अगर आपको जरूरत हो इसीलिए तो रखा गया है कि चलिए क्या करेंगे मैंने ये कहा था कि सर ये मतलब हल्की मसलक में जो है लड़कियों से मतलब अपनी लड़की बेटी माँ बहन से भी शादी हो सकती है, तो अगर ऐसा है तो तुम भी कर लो। नहीं झूठ बोले सर, झूठ बोले। नतिया वही है, बात नहीं करना बोलो बात सुन लीजिए पहले अपनी बात करिए। नतिया वही है। चलिए कहिए चलो तो यही है कोई बात को लेकर। अच्छा चलिए ठीक है। ऐसा है देखिए, एक चिनगारी जो है पूरे शहर को आग लगा देती है, बर्बाद कर देती है। तुम चिनगारी हो गए हो, तो बीमारी इसी में है कि अगला क्या चाह रहा है बताओ, बोलो कि इसमें डिस्कस होगा कि इसको ख़त्म करना चाह रहा है। मैं कौन नहीं चाहेगा खत्म हो गया। हाँ तो ख़त्म को कह दो कि गलती हो गई, हमको नहीं जानकारी था, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरी माफ़ी मांग लूँगा, हाँ, नहीं मांग रहा हूँ। अपनी तरफ से मांग लूँगा और मतलब ये करेगा। गलती हो गया, हाँ। चलिए आप लोग माफ़ कर दीजिए, मोहल्ले लेकिन ये मैं के अपनी जमात की तरफ से माफ़ी नहीं मांगूंगा। सुनिए जमात का मैंने मसला कहा है एक मिनट में सुनिए सर, आपने दावा किया है ठीक है ना, और ये नईम भाई सामने मौजूद हैं, आपने इनसे कहा है और इनकी अम्मा से कहा है कि हनफी मसलक के अंदर बहन से निकाह करना जायज़ है, ठीक है ना, आपका दावा यही है। और इनकी अम्मा से कहा है कि इसके लिए लड़की तलाश करने की ज़रूरत नहीं, इसकी बहन से इसकी शादी कर लो। अभी आप इकरार कर रहे हैं ना, और आप जो है जो ये दावा किए इसके ऊपर दलील भी देना चाह रहे हैं। इससे पहले भी आपने कहा था कि कोई आप कालिम आएगा तो पानी पानी कर दूंगा, उस वक्त से एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले, उस वक्त भी आपने कहा था कि पानी पानी कर दूंगा। उस वक्त जब हम लोग आए तो एक ज़बान आपने नहीं खोला और कहा कि हमारी आज एक मिनट मेरी बात मुझे पूरी नहीं दीजिए। आपने कहा कि जो है हमारे आलिम बात करेंगे, लोगों ने कहा बताइए कब बात होगी, तो आपने कहा कि मैं सोमवार के दिन का वादा करता हूँ, सोमवार के दिन। आज फिर जो है हमारे पास बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि फिर जो है उनको बुलाइए, मैं उनसे खुद बात करूँगा। आपने कहा कि जो है आलिम, ये सारा बयान मौजूद है, सुनिए अब। मैं गया था तो उन्होंने ये कहा कि बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, उनको किस बात का है, उनको मतलब कि इख्तलाफ है इस बात पे, वो बात जिस बात का इख्तलाफ है। मैं भी बताता हूँ, आप थोड़ा सा जो है जिस किताब का आप हवाला दी थी, एक सफ़ा लेके आते, मैं पूरी किताब लाया हूँ, लीजिए दिखाइए मुझको। नहीं आप दिखाइए मुझको। आप एक मिनट, आपने छेड़ा है ना, आपने कहा ना दुर्रे मुख्तार में लिखा हुआ है कि बहन से निकाह करना जायज़ है, ये है दुर्रे मुख्तार आपकी। मुख्तार ही हाँ, काफी है। लीजिए एक सफ़ा आप लाए थे, मैं पूरी किताब ले आऊँ, देखिए ये खोल के दिखाइए मुझको, लीजिए। पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं, पहले तो छोड़िए, जानकारी है कि नहीं। पेपर है जो दिए है, रुकिए, जो पेपर हम दिए हैं आपको, आप पूरी किताब लीजिए ना, आप इस किताब के हवाले से पेश करेंगे ना। जानकारी है कि नहीं इसके बारे में? जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं तो क्या बात कर दी है? जब जानकारी नहीं है तो क्यों बस की? किताब में लिखा था, आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? आधी जानकारी या अधूरी जानकारी वही है। क्या पढ़ा था आपने, दिखाइए हमको। जानकारी बवाल करा रहे हो तुम, जो चीज़ नहीं तुम सही कर देंगे तुमको, वही चाह रहा है और कहेंगे तुमको कायदे से कहा जा रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो। बवाल कराना चाह रहे हो क्या? अभी भी ये अड़े हुए हैं, इसमें लिखा नहीं है मसला, अभी भी ये अड़े हुए हैं। अभी त्यौहार है, ईद अभी मौका सामने है, तुमको अभी समझ आ नहीं रहा है। सारे लोग लगे हैं कि किस तरह त्यौहार सकुशल बीत जाए, मौका है, ईद का मौका है, खुशी का तरह तुम खुशी में राइड करा दोगे। तुम इसको कह दो तुमको नहीं जानकारी, मौला मैं तो कहने की तैयार हूँ। तो कभी गलती हो गया फिर से ऐसा नहीं कहूँगा। ये लफ्ज़ मत कहो कि मैं अपनी जमात की तरफ से माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, ये मत तो जमात का नाम मत लो, तुम कहते हो हमसे गलती हो गया, हम इसको माफ़ी मांगता हूँ, फिर से ऐसा नहीं जानकारी कहूँगा। नहीं है तो फिर जो है गलती माफ़ी सवाल ये है कि अब हमसे तलब किया जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं तलब नहीं किया जाएगा ना। आप बुलाइए अपने जमात के लोगों को, आपने कहा था बुलाने के लिए। बात हमारी भी सुन लीजिए, हाँ। हमारी भी सुनिए। हाँ बताइए। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा है कि जिस बात का उनको मतलब कि उनको इख्तलाफ है कि ये चीज़ ये नहीं है, तो वो हमको लिख करके तब न बहस का मामला अब मैं बनता सब है। बता दूं, हमें तो कोई इख्तलाफी नहीं और कोई मसला नहीं, इन्होंने दावा किया है, इन्होंने छेड़ा है, और ये इनके घर आकर के कहें कि जो है ये मसला लिखा, क्या ज़रूरत है इनको आने की? बात पहले समझिए, जब तो के अपने से तो कॉन्फिडेंस है नहीं, दूसरे से जब पूछ के करना है तो वो हल नहीं कर लेते, वो आपस में कौन है मौलाना आपस में हल कर ले रहे हैं।
बाद में जुलूम की जानकारी है। आपको बीच में आने की इसको क्या खत्म करिए, जरूरत बात को थी? समझ, जब नई जानकारी पूरी तो क्यों जिम्मा ले लिए? मेरा कहने का मतलब ये है, जब तो दूसरे से ही पूछना है तो क्यों ये ठेका ले लिए? हाँ या तो आप जानते भाई हैं अगर इसमें पूरा दिक्कत- जानते कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं जानता हूँ इसका ठेका ले रहा हूँ, इन्होंने कहा ठीक है था तो कि- तुम अकेले ले लियो, इन्होंने और कहा जानकारी कि मैं दूसरे से बात पूछोगे? हैं? ये दावा कर रहे कि मैं बात करूंगा। चलो बात खत्म करिए। हालांकि बोलो, क्या कर रहे हो? इनके इल्म एक सर इनके इल्म का हाल ये है कि ऐसा नहीं किताब कहो से इसके मसला बारे में। निकाल के बता भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते इसको, क्या बोलो, बताएंगे? बोलो, जल्दी बोलिए। पढ़ा लिखा तो है नहीं, किताब को पढ़ नहीं सकता। अरे पढ़े लिखे नहीं है। माइक चालू कर दे, माइक चालू कर दे। इतना आसान नहीं है। नहीं, हमारी टाइम हो लेट हो रहा है। आप इनसे कहिए कि मुझसे गलती हो गई इसलिए मैं मुकम्मल और मैंने गलत मसला बयान किया, इनसे कहिए कि ये कहें। बोल दीजिए। माइक में बोलिए, माइक। और नहीं, अगर नहीं कह रहे तो आप आज साबित करके जाना होगा अरे आपको। बताएंगे नहीं, मना सब बोलते हैं। अगर नहीं, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप मेरी बात, अनवर भाई देखिए, अगर आप जो है या तो आप कहिए कि मैंने मसला गलत बयान किया है, मुझे मालूम नहीं था, मुझे इसी तरीके से पढ़ाया गया है, जानकारी नहीं थी, मुझको गलत बताया गया था, या ये अगर आपका दावा है कि नहीं मसला लिखा हुआ है तो आपको यहाँ साबित करना पड़ेगा। दो ही आपके पास ऑप्शन है। तो वो साबित तो भाई उलमा ही करेंगे, जैसे हैं? आप आए हैं। तो आपने जब आपने आज वादा किया था उलमा के सामने बात करने के लिए, तो धोखा मुसलमान का ठीक तरीका ये है कि वो पहले वादा तो करता आपको है, जो वादा कहा खिलाफी गया नहीं करता हम भी है। तो वही कर रहे हैं। एक का आप सुनो, सुनिए, अब 1 मिनट रुकिए, अब हम बता रहा हूँ। देखिए, हम भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं? क्या? बात समझिए। कहने का मतलब ये है कि इनको ये अपना कह रहे हैं कि मैं अपनी गवाही पेश करूंगा खुद। गवाही पेश करने के लिए कहे तो उनको दूसरे से ही गवाही लेना है, दूसरा कोई बताएगा तभी तो मतलब समझ आएगा। जब जानकारी नहीं है तो इसको कहने में क्या हर्ज है कि हमको जानकारी नहीं है, समझेंगे तो बताएंगे, गलती हो गया नहीं करेंगे। वही तो जो आप कह रहे हैं वही बात तो कहना कह दीजिए। है। आप कैसे दे रहे हैं? भाई अगर 100% जानकारी है तो उसको मान लीजिए। एक सर मिनट देखिए, ये है आपके दुर्र मुख्तार। मैं 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। मैं अभी एक मसला आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। उसके पहले जो है मैं आप 1 मिनट, बदिया समझ नहीं आ रहा है, अगर समझा यही किताब जिस किताब के हवाले से इन्होंने कहा है, छोड़ देंगे ना तो पूरा मोहल्ला एक मिनट, वो बाबुल फिल मुहर्रमात के अंदर जो है, सबसे पहले तो जो है देखिए, इनका कहना ये है कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ कि वान से निकाह करना जायज़ है, ठीक है ना। और इस किताब के सफ़ा नंबर 319 के मुताबिक जो है इनका ये दावा है, जिस इबारत से 319 की ये इबारत है, ठीक है ना। लेकिन इस इबारत से पहले आप इसकी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जो है ये सफ़ा नंबर 187 की इबारत देखिए। इसके अंदर लिखा हुआ है, यही किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ, पकड़िए शायद भाई, देखिए ये लिखा हुआ है इसी के अंदर कि माशाल्लाह भी पढ़े हो, देखिए, हुर्रिमा अलल मुतज़व्विजी ज़करन काना औ उनसा निकाहु असलिही व फ़रइही अला औ नज़ला व बिन्तु अख़ीही व उख़्तुहु व बिन्तुहा। अभी अरबी में तर्जमा करता हूँ कि हराम किया गया है उस शख्स पे जो निकाह करना चाहता है, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो। किससे निकाह करना? उसकी असल से और उसकी फ़रज़ से। असल का मतलब ये हुआ कि यानी बाप से अगर लड़की है तो, और अगर जो है बेटा है तो जो उसके माँ से, और फ़रज़ से यानी बेटी से, और उसके साथ साथ जो बिन्तो अख़ी ही अपने भाई की बेटी यानी भतीजी से, व उख्तुहु और अपनी बहन से निकाह करना हराम किया गया है। अपनी बहन से, देखिए सराहत के साथ ये मसला लिखा हुआ है ना, इसी दुर्र मुख्तार के अंदर अपनी बहन से निकाह करना हराम है। अब आइए, अब देखिए इसी किताब की सफ़ा नंबर 319 की इबारत पे इनको एतराज़ है, और इससे कहते हैं कि इस इबारत में ये लिखा हुआ है कि बहन से निकाह करना जायज़ है। अब इसके अंदर मसला क्या लिखा हुआ है ये तो समझ तो सकते नहीं, जाहिल आदमी है, तो क्या इसका तर्जमा नहीं कर सकते, इबारत नहीं पढ़। मैं एक मरतबा बताता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तज़व्वजा बिमहरमतिन औ मनकूहतिल गैरी औ मुअतद्दतिही व वतियहा ज़ानन अल-इल्ल ला युहद्दु व युअज़्ज़रु। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अपनी महरम से निकाह कर लिया, महरम का मतलब ये हुआ करता है कि जिससे पर्दा नहीं किया जा सकता है, यानी जिनसे निकाह करना हराम है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो अपनी महरम से निकाह करना
اگر کسی نے کر لیا، یا کسی نے، یہ دوسرا مسئلہ کہ کسی دوسرے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یا تیسرا مسئلہ ہے کہ کسی نے ایک ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو ابھی عدت گزار رہی ہے، اس کو طلاق دی گئی ہے، اور اس سے اس نے وطی کر لیا یعنی ملاقات کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وطی کرنا حلال ہے، یہ سمجھتے ہوئے اگر اس سے نکاح کر لیا تو لا یحد، اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، بلکہ یعذر، اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اب سزا کتنی دی جائے گی، تعزیر کتنی دی جائے گی، آئیے میں اسی کتاب کے جو ہے اگلے صفحے پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 326، دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تعزیر جو ہوا کرتی ہے، یعنی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو کارروائی کی جائے گی، ہے نا، تاکہ وہ جرم سے باز آ جائے۔ اب وہ کارروائی مختلف طریقے کی ہو سکتی ہے، جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی اس کو سزا دی جائے گی، چھوٹا جرم ہے تو چھوٹی سزا دی جائے گی۔ اب اگر کسی نے یہ جرم کیا کہ اپنی بہن سے نکاح کر لیا، اپنی ماں سے نکاح کر لیا، تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالْقَتْلِ کمن وجد رجلا مع امرات لا تحل له، کہتے ہیں کہ تعزیر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کس کو؟ جس نے کسی شخص کو ایسی عورت کے ساتھ پایا جس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، یعنی اپنے محرم کے ساتھ اگر پایا بہن کے ساتھ تو اس کو قتل کر۔ تو اس کتاب سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی اپنی بہن سے نکاح کر لے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک یہ کہ جائز ہے۔ کیا عقل ہے آپ کو اور کیا سمجھایا گیا آپ کو؟ لیجیے دیکھ لیجیے۔ جانکاری نہیں ہے دوسرے کے بھروسے کیوں اتنا کود رہے ہو؟ یہ بات کو سمجھے، بات ختم کریں گے، بات کو ختم کرنا ہی ہے۔ کہیں غلطی ہو گئی اب ایسا نہیں کریں گے۔ اب آپ کہیے کہ غلطی ہو گئی مجھ سے اور غلط مسئلہ مجھ کو بیان کیا گیا ہے۔ نہیں نہیں کرنے دیجیے نا، کوئی بات نہیں، چالو کر دو، چالو کر دو۔ بتائیے گنوار صاحب، پہلے غلطی ہو گیا۔ دیکھیے بھائی، یہاں سارے لوگوں کے سامنے بات ہو گئی اور انوار صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو جن کی عبارت سے اشکال ہو رہا تھا میں نے بتا دیا ان کو کہ اس مسئلے سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا گھناؤنی حرکت کرے گا تو ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کرے کہ اور جو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے وہ معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ لیجیے آپ اپنی زبان سے خود کہیے۔ اگر جو میرے جاننے میں، ہلو، ہاں میرے جانکاری کے حساب سے جو میں نے کہا ہے، اگر جو میرے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے تو میں آپ سبھی حضرات سے معافی چاہتا ہوں۔ ہوئی نہیں ہے، یہ کہیے کہ ہوئی ہے، ہو گئی ہے مجھ سے۔ آپ کہیے کہ غلط مجھ کو مسئلہ بتایا گیا ہے، آپ اس کا اقرار کیجئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں نہیں، یہ دیکھیے یہ مجھول بات پر بول رہے ہیں۔ چلے غلطی ہو گیا، معاف کر دیجیے۔ آپ کہیے کہ میں نے غلط مسئلہ سمجھا، مجھ کو غلط سمجھایا گیا ہے۔ نہیں سمجھایا نہیں گیا چاہیے، نہیں میں یہ سمجھایا مت کہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کہیے ہم سے کہ غلطی ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔ ہاں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم سب حضرات سے معافی چاہتے ہیں۔ کس چیز کی غلطی ہوگی؟ ایک منٹ، کس چیز کی غلطی جو ہوگی؟ بات میں نے کہی ہے اس بات کی، کیا کہا آپ نے؟ کہیے پوری بات۔ ہم نے بات کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم نے نے نعیم بھائی سے کہا کہا ہاں کہ بہن اور ماں بیوی کے ساتھ جو مسئلہ ہے، ہاں۔ اس مسئلے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب بتا دیجیے، سب لوگ جائیے اپنے اپنے۔ دیکھیے دوستو، یہ انوار بھائی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اس بات کا کہ حنفی مسلک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، آج جو ہے ان کے سامنے بات سامنے آ گئی ہے اور حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے غلط جو ہے ان کو پڑھایا گیا تھا ان کے اپنے علماء کی طرف سے، اور یہ در مختار کتاب کے حوالے سے ہم نے دکھا دیا۔ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور آج انہوں نے یہ معافی مانگ لیا ہے۔